कहते हैं आँख का कौन सबसे पहले बताए थे? स्क्लेरा या दृढ़ पटल। स्क्लेरा या दृढ़ पटल। पहले का बिंदु इसके बारे में बताया था कि भाई दृढ़ पटल या स्क्लेरा होता क्या है। तो आँख के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को बहुत पहले हम दे चुके हैं, लेकिन और आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को दृढ़ पटल कहते हैं। यह कड़ी सफ़ेद होती है। कैसन होती है? सफ़ेद। आँख, मानव के आँख के सबसे ऊपर जने को सफ़ेद रहेला पत्ता टाइप के पतला झिल्लीदार, ओकरा क्या कहल जाला बुआ? स्क्लेरा या दृढ़ पटल। सफ़ेद बोलते हैं, दे देंगे। स्क्लेरा या दृढ़ पटल बोलते हैं। अब देखो ये जो आँख है, इस आँख के ऊपर सबसे को सादा परत दिखाई दे रहा है का? यहाँ पे दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है इसके आगे, इसके आगे दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है का एगो? इस आँख के ऊपर, इस आँख के आगे यहाँ पे एगो पतला झिल्लीदार दिखाई दे रहा है का? है दिखाई दे रहा है। वही क्या है? स्क्लेरा या दृढ़ पटल। स्क्लेरा या दृढ़ पटल, यही मानव नेत्र का स्क्लेरा या दृढ़ पटल है। समझा? यही क्या है? स्क्लेरा या दृढ़ पटल बोलते हैं, जो कि आप लोग अच्छा से दिखाई दे रहा है। अब उसके आगे है बुआ, अब उसके आगे है अगला, उसके आगे है कॉर्निया। स्क्लेरा के सामने वाले भाग को, स्क्लेरा के सामने वाले भाग में कुछ उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे कॉर्निया कहते हैं। वस्तु से आने वाला प्रकाश नेत्र में कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है। जो प्रकाश आता है कहाँ पे सबसे पहले आता है? कॉर्निया। कहाँ पे आता है? कॉर्निया। और जो प्रकाश आता है कॉर्निया से होकर क्या होता है बुआ? गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है? कॉर्निया से होकर गुजरता है। कॉर्निया से होकर बुआ गुजरता है। तो जो 2 नंबर बिंदु है कहाँ से होकर गुजरता है? कॉर्निया से। तो बोला है किसके आगे होता है ये? बताओ। स्क्लेरा के सामने वाले भाग, जो स्क्लेरा होता है ना, इसके सामने वाले भाग, इसके सामने वाले भाग के अंदर क्या होता है? कॉर्निया होता है। क्या होता है? कॉर्निया। जो देखो यहाँ पे स्क्लेरा था, क्या था? स्क्लेरा। अब जो यहाँ पे स्क्लेरा था, यहाँ पे जो स्क्लेरा था, इसके सामने ही वाले भाग को क्या बोलते हैं? इसके अंदर सामने वाले भाग को, इसको नहीं, उस पुतली हो गया, दूसरा चीज हो गया, नेत्र द्वार हो गया। जो दृढ़ पटल होता है, स्क्लेरा होता है, उसके सामने वाले, तुरंत सामने वाले भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। और तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश कहाँ से होकर गुजरता है? प्रकाश कहाँ से होकर गुजरता है? प्रकाश होकर गुजरता है कहाँ से? तो कहाँ से होकर? कॉर्निया से। कहाँ से होकर गुजरता है? कॉर्निया से। तो कॉर्निया होता कहाँ है? दृढ़ पटल या स्क्लेरा के सामने वाले भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। उसके आगे बोला है बुआ कोराइड। तो स्क्लेरा के निचले वाले परत को क्या कहते हैं? कोराइड। अब स्क्लेरा होता है, अब स्क्लेरा के नीचे वाले परत, अब स्क्लेरा के नीचे वाले परत को क्या कहते हैं? नीचे वाले परत को कोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं। अब समझो इस तरह, कोराइड आखिर होता क्या है? ये लेंसवा है वो। बोला है कि स्क्लेरा के नीचे वाले परत को क्या कहते हैं बुआ? कोराइड कहते हैं या रक्त पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त पटल। अब रक्त पटल इधर होता है स्क्लेरा के नीचे, पूरा स्क्लेरा के नीचे क्या होता है? रक्त पटल होता है। और रक्त पटल अभी जो इसके स्क्लेरा के नीचे होता है उसे क्या बोलते हैं? रक्त पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त पटल। यह परत 2 भागों में बट जाता है। बाकी में जाकर रक्त पटल कई भाग में बट जाता है? 2 भाग में बट जाता है। यहाँ पे रक्त पटल होता है, जो आगे चल कई भाग में बट जाता है? 2 भाग में बट जाता है। कई भाग में बढ़ता है? 2 भाग में।
उसके बाद है आइरिस या परितारिका। कॉर्निया के पीछे एक छिद्रपट होता है, जो होता है ना कॉर्निया, उसके पीछे एगो छिद्रपट होता है। इसके एगो पीछे क्या होता है, छिद्रपट होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। विभिन्न रंगों में होता है। आँख के रंग से मतलब आइरिस से रंग से होता है। अगर आइरिस के जैसा रंग बनू, वही रंग से आँख के रंग के मायने रखल जाला। आइरिस का जो रंग होता है उसी रंग से आँख का मतलब होता है। ई ना जो आँख के बगल में लाल बा, हिने बा पियर, वो से मतलब ना रहेला। जो आइरिस या परितारिका होता है ना, उसी से मायने रखते हैं किस चीज़ के, आँख के रंग का। किस चीज़ का, आँख के रंग का। तो बुआ समझिए, कॉर्निया के पीछे एक छिद्रपट होता है जिसे आइरिस कहते हैं। यह विभिन्न रंगों में होता है और आँख के रंग से मतलब आइरिस के रंग से ही होता है। आँख का रंग का मतलब क्या होता है, आइरिस का रंग। काथी का रंग, आइरिस का रंग। आँख के रंग का मतलब काथी का रंग होता है, आइरिस के रंग से। आँख के रंग का मतलब ही ना जो पूरा आँख का रंग, पूरा जो आइरिस दिखाई दे रहा है इसके अगल बगल वाला, ये नहीं। आइरिस का मतलब होता है कि इसके पूरे, इस पूरे को आइरिस बोलते हैं, ठीक है। आइरिस के रंग से मतलब यहाँ के जो आइरिस का रंग है उससे डिपेंड होता है आँख का कलर। आँख का रंग उसी पे निर्भर करता है और उसी को कहते हैं। पूरे आँख को आँख नहीं कहते हैं, सिर्फ आइरिस और परितारिका को ही से ही मायने रखता है आँख का रंग। उसके आगे पुतली या नेत्र द्वार, पुपिल जो नेत्र द्वार है दे, छोटा चूंकि नेत्र द्वार है, नेत्र द्वार है। आइरिस के मध्य में एक छोटा सा गोलाकार छेद होता है। देखो यार छेद है एगो, यहाँ पे एक छोटा सा छेद है। इसी को पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुतली। क्या बोलते हैं इसे, पुतली। जरा पुतली को दूसरा ढंग से देखो तो। देखो पुतली को अंदर के भाग से देखेंगे हम लोग तो ऐसे आएगा। देखो इधर से आया, यहाँ पे ये दे पुतली है, दे ये पुतली के अंदर वाला भाग है। पुतली के किधर वाला भाग है, अंदर वाला। बाहर वाला यहाँ से देखने को मिलेगा। देखो ई है, पूरा सिस्टम है आँख का। देखो ये क्या है, पुतली है। क्या है, पुतली है। ये क्या है, पुतली। ये क्या है, पुतली है। क्या है बुआ, पुतली है। पुतली का काम क्या होता है, पुतली का काम होता है बुआ, ये आइरिस के मध्य में एक छोटा सा गोलाकार छेद होता है जिसे आँख की पुतली कहते हैं। पुतली इसलिए काला दिखता है क्योंकि इसमें इससे होकर किसी भी रंग का प्रकाश परिवर्तित नहीं होता है। इससे कौनो रंग का प्रकाश का परिवर्तन नहीं होता है। काथी से, पुतली से। पुतली से, आइरिस से ना, किससे, पुतली से। पढ़ा दिए, कोई बज रहा है, जाओ। कल 5:30 से आना, नहीं कल 5:30 में आना, खुला है। ये क्या है बुआ, पुतली है। और इसके बगल में क्या है, आइरिस है। इस आइरिस के सामने क्या होता है, स्क्लेरा। वो आगे देखो, उसका आगे किसको बताना है, हाँ, कचाफ द्रव। देखो कॉर्निया के और नेत्र लेंस के बीच में एगो एक्वस ह्यूमर होता है। क्या होता है, एक्वस ह्यूमर, जिसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एएच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एएच। क्या बोलते हैं, एएच। एएच को क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं वो, इसे एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। और उसके एक और होता है वीएच, जिसको क्या बोलते हैं, विट्रियस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, विट्रियस ह्यूमर। एच को नेत्रोद तथा बीएच को कचाफ द्रव कहते हैं। एच को क्या बोलते हैं, नेत्रोद। एच को क्या बोलते हैं, नेत्रोद तथा बीएच को क्या बोलते हैं, कचाफ द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, कचाफ द्रव कहते हैं। उसके आगे है दृष्टिपटल या रेटिना। आँख के सबसे भीतरी भाग को रेटिना कहते हैं। जो आँख का सबसे भीतरी भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, रेटिना। क्या बोलते हैं, रेटिना।
रेटिना रेटिना रेटिना। अब इसमें देखो, जो आँख का जो भीतरी भाग है वो क्या है बुआ? रेटिना है। जो आँख का भीतरी भाग है वो क्या है? रेटिना है। क्या है? रेटिना। जो आँख का भीतरी भाग होता है उसे क्या बोलते हैं बुआ? रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिना। आँख का सबसे भीतरी भाग को रेटिना कहते हैं। यह बहुत ही प्रकाश सुग्राही होता है। मतलब आँख इतना शुक्रवार चीज कोई नहीं है अभी पूरे बॉडी में, बाहर वाले शरीर में जितना आँख होता है। तो आँख का सबसे भीतरी भाग को रेटिना कहते हैं। और इसके बाद बोला है कि यह बहुत ही प्रकाश सुग्राही होता है, मतलब इसे बहुत ही अच्छा तरीके से संभाल के रखना पड़ता है, बचा के रखना पड़ता है। और प्रकाश सुग्राही होता है कौन? रेटिना। रेटिना से दो प्रकार के तंतु जुड़े रहते हैं। रेटिना से कई प्रकार का तंतु जुड़ा रहता है? कई प्रकार के? दो प्रकार के। कई प्रकार के? दो प्रकार के। कई प्रकार के बुआ? दो प्रकार के, जिन्हें छड़ तथा क्या बोलते हैं? शंकु। जो जुड़ा रहता है छड़, उसे क्या बोलते हैं? छड़ तथा शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छड़ तथा शंकु। छड़ तथा शंकु पर जब प्रकाश पड़ता है तो दिक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में रेटिना पर बने प्रतिबिंब की संवेदना पहुंचती है। किसकी संवेदना पहुंचती है? रेटिना को। किसी वस्तु को देखने का आभास होता है। ऐसा क्रिया होता है तभी किसी चीज को हम लोग क्या होते हैं? देखने का आभास करते हैं। देखने का आभास करते हैं। द्विक तंत्रिकाओं द्वारा माइंड के पास भेजता है रेटिना। ये सब आँख का सब लोग का अपना अपना प्रोसेस है। सब लोग अपना अपना प्रोसेस करके किसके पास भेजता है? द्विक तंत्रिकाओं के पास। उसी के बाद हम लोग के किसी चीज को देखने का क्या होता है? आभास होता है कि हम इस चीज को देख रहे हैं या इस चीज को हम लोग देख रहे हैं। उसके आगे है पीत बिंदु। रेटिना के मध्य में एक ऐसा बिंदु होता है जब कुछ उठा हुआ रहता है। जो रेटिना के बीच में कुछ उठा हुआ बिंदु रहता है, रेटिना के बीच में एक उठा हुआ बिंदु रहता है। क्या होता है? एक उठा हुआ बिंदु रहता है। उठा हुआ बिंदु रहता है, इसे पीत बिंदु कहते हैं। इसमें सिर्फ शंकु ही रहता है। उसमें सिर्फ क्या होता है? शंकु। किसी वस्तु को देखते समय आंख अपने आप इस प्रकार समायोजित हो जाता है कि वस्तु के सबसे प्रमुख भाग का प्रतिबिंब पीत बिंदु पर ही बनता है। मैंने ऐसे हिसाब से पीत बिंदु का काम होता है कि जो फिगर दिखाएगा उसी जगह दिखाएगा जो कहाँ बनेगा? पीत बिंदु को पास। पीत बिंदु पर ही बनता है। अंध बिंदु किसे कहते हैं? तो पीत बिंदु के कुछ नीचे एक अंध बिंदु रहता है। क्या रहता है? एगो अंध बिंदु। पीत बिंदु के नीचे एगो अंध बिंदु रहता है। क्या रहता है बुआ? अंध बिंदु रहता है, जिसे अंध बिंदु कहते हैं। इस पर बने प्रतिबिंब की अनुभूति मस्तिष्क नहीं करता है। अंधा आदमी में यही होता है, जो उसके पास सब चीज रहेगा, आँख उख सब ऐसे रहेगा, लेकिन उसके पास अंध बिंदु रहेगा। उसका जो आभास होगा माइंड के पास चित्र देखने का, उसके पास नहीं जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं? अंध बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंध बिंदु। क्या बोलते हैं? अंध बिंदु। यहाँ पर आज मानव नेत्र का हो गया, समाप्त हो गया। तब मानव नेत्र में क्या क्या पढ़े? स्क्लेरा दृढ़ पटल पढ़े, कॉर्निया पढ़े, कोराइड पढ़े, पुतली या नेत्र द्वार पढ़े, सिलियरी पेशिया पढ़े, नेत्र लेंस पढ़े, दृष्टि पटल पढ़े, एक्वस ह्यूमर पढ़े, विट्रियस ह्यूमर पढ़े, पित्त बिंदु पढ़े, अंध बिंदु पढ़े। इतना बिंदु हम लोग पढ़े। इतना बिंदु तुम लोग को पढ़ा दिए हैं। इतना से बाहर का मैट्रिक में नहीं आएगा। उसके आगे पढ़ने के लिए हम लोग 11th-12th में पढ़ाएंगे बेहतरीन तरीका से, लेकिन मैट्रिक में इतना ही जानना है। डॉक्टर तुम लोग को बनाना नहीं, आँख का डॉक्टर तो बनेगा नहीं तू सब अभी है। तो जितना तुम लोग को आवश्यक थी उससे ज़्यादा हम लोग बता दिए, सिखा दिए। इसके आगे जानकारी आप लोग को अगले क्लास में मिलेगा, यदि आप लोग पास होइएगा तो इस क्लास से। उसके बाद हम लोग को देखने की क्रिया, वर्किंग ऑफ आई, मतलब आँख का देखने का काम कैसे देखता है, क्या करता है। तो जरा सुनिए। जब किसी वस्तु से आने वाली किरण आँख पर पड़ती है, अब देखो, अब जब कोनो वस्तु आ रहा है, देखो इधर कोई भी वस्तु आँख पर आके नहीं पड़ता है, वस्तु से आके टकराए कहाँ पे पड़ता है? आँख पर पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? आँख पर। अब देखो जरा, देखो ये क्या है? वस्तु। ये क्या है? सूर्य। ठीक है। यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ पे आया, ये वस्तु पे टकराया, और वस्तु के बाद कहाँ पे जाता है? आँख पे जाता है। कहाँ पे जाता है? आँख पे। तब वर्किंग ऑफ आई होता है, तब आँख का काम होता है। आँख रहले रह जाई, लेकिन जब तक प्रकाश ना रही तब तक तू कोनो वस्तु के देख ना पैबा। देख पैबा का है? देखला कि एक बार है आँख रहले रहेला, लड़का नाच देखेला से समय नहीं बैठ के। अब एक बार जब लाइट बुताला तो एक हुआ चिराला से सब के सब ऐसे हाला करेला से जैसे कि भाई कुछ भागे लागल एकदम।
जल्दी लाइट जराओ, जल्दी नाच चालू करो, होला कि ना बुआ। सबसे पहले क्या बात अगर गीत बाजत होला नाच में, अगर जो 2 मिनट खातिर गीत अगर नेट तनी सा एरर मार देलक आ स्लो हो गल नेट आ गीत बंद हो गल तो एक बार हुआ हुआ चिल्ला लगना सियार कनी चिल्ला लगन एक गोरा चिल्लाई बस सब चिल्ला लगना से। लेकिन ये सब प्रोसेस देखले बनी हम, अब ये होला ऐसा बात नहीं खे। तू खाली नाचत में गीत बंद कर दे एकदम बवाले बा। अगर जो लड़का सारा पी ले बारन सा तो गीत बाजो चाहे मत बाजो, जनरेटर चलता नु वही धुन पे अपन नाच लिया सा। जनरेटर का भी धुन काफी होता है। तो ये वर्किंग ऑफ आई है, भगवान आँख दिए हैं बढ़िया बढ़िया चीज़ देखने के लिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका मिसयूज कर रहे हैं। इस आँख का उपयोग अच्छे जगह करना है, भगवान के काम में, पढ़ाई लिखाई में। इस आँख को हम लोग ज़्यादा देर रील्स देखने में बिता दे रहे हैं, रील्स देखने में बिता दे रहे हैं, फ़ोन के सामने आँख खराब कर दे रहे हैं देख देख के, रात भर देख देख के। रेटिना पुतली दृढ़ पटल ये लोग के तो तुलो दशा खराब कर देता रहा रात भर में। लेकिन जितना हम लोग देखेंगे ना इस सब पे क्या पड़ेगा, वो इफेक्ट पड़ेगा। देख रहा है ये सब जीवन है, देख रहा है ये सब तो खराबे होगा है, ये सब पे तो प्रभाव पड़बे ना करेगा है। देख रहा है कितना कितना छोटा छोटा एकदम झिल्लियों द्वारा ही बना है आँख है। तो भगवान कितने बड़े कलाकार हैं जो इतने बड़े चीज़, इतने सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ को बना के भेजे हैं। तो हम लोग को इस बात को समझना चाहिए, लेकिन जो नहीं समझ रहा है खैर कोई बात नहीं। उसके आगे है देखो, तो वे कॉर्निया तथा नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर पहुंचती है। देखो कोई भी चीज प्रकाश आया और प्रकाश वस्तु पर टकराया तो टकरा किसके पास जाता है, रेटिना के पास। किसके पास, रेटिना के पास। तो रेटिना पर पहुंचता है और वहाँ वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वहाँ प्रतिबिंब बनी एकदम उल्टा, कैसन प्रतिबिंब बनी, उल्टा। लेकिन तारा माइंड की आभास कैसन हुई, सीधा। कैसन आभास हुई, सीधा। हाई एकदम दिखावत हैंगा बा लेकिन बनी एक प्रतिबिंब हैंगा, लेकिन हमारा बुझाई हैंगा। ये बात हमेशा याद रखिए लोग। परंतु मानव मस्तिष्क द्वारा इस प्रतिबिंब को सीधा देखने की संवेदना होती है। संवेदना होगी कि लागत कि नहीं सीधा बा, लेकिन प्रतिबिंब बनैले बा उल्टा, लेकिन हमने दिखाई का देता सीधा। ये मानव मस्तिष्क का होता है, वो संवेदना होता है। उसके आगे होता है बुआ कि वस्तु दूर हुई नज़दीक उसे साफ साफ आसानी से देख लिया जाता है। देखा जाता है कि नहीं, अगर वस्तु कितने दूर हो, कितना दूर हो, हम लोग वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं कि नहीं। चाहे चिड़िया कितना भी आसमान में उड़ रही हो तो हम लोग देख पाते हैं कि नहीं, देख पाते हैं। चाहे हम लोग कितना नज़दीक वर्ड दे रखा गया तो पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। 4D आँख के लिए संवेदन क्षमता है, आँख की संवेदन क्षमता 4D होती है, ठीक है। लेकिन जो हम लोग आँख का देखने का क्षमता है, दूर का भी चीज़ देख पाते हैं और नज़दीक का चीज़ देख पाते हैं। देख पाते हैं कि नहीं है, देख पाते हैं। उसके आगे है बुआ कि यह तभी संभव है जब वस्तु दूरी बदलने से नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी बदले या नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदल जाए। वास्तव में कुछ ऐसा नहीं होता, बल्कि नेत्र लेंस की सतहों की वक्रता त्रिज्या बदल जाती है। जो नेत्र लेंस का वक्रता त्रिज्या होता है वही बदलता है, वही डिपेंड करता है वस्तु दूर देखने या नज़दीक देखने वाले पे, ठीक है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि नेत्र लेंस की सतहों की वक्रता त्रिज्या बदल जाती है, फलस्वरूप उनकी फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है। नेत्र लेंस में यह परिवर्तन सिलियरी पेशियों के तनाव के घटने बढ़ने से होता है, और इस सिलियरी पेशियों के घटने बढ़ने से होता है दूर का वस्तु और नज़दीक का वस्तु। किसके किसके घटने बढ़ने से, सिलियरी पेशियों के बढ़ने और घटने से दूर का वस्तु और नज़दीक का वस्तु देखने में आदमी का आँख उपयोग आता है या काम आता है। काम मतलब तू नज़दीक का चीज़ देखो तो चाहे दूर का देखो तो काम तो आँख हईबे करेगा, लेकिन फोकस बढ़ाने घटाने का काम ये सब करता है पीछे से, ठीक है। उसके आगे वस्तु दूर हो या नज़दीक, आँख स्वतः ही नेत्र लेंस की फोकस दूरी को इस प्रकार संबंधित करता है कि विभिन्न दूरियों पर वस्तु के रहने पर भी प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है, वस्तु साफ दिखाई देती है। ये सब डिपेंड करता है वस्तु दूर हो या नज़दीक, साफ साफ दिखाने का काम कौन करता है, सिलियरी पेशिया एकदम वह काम करेगा। रेटिना पर क्या बनाएगा, साफ साफ प्रतिबिंब बनाने का काम करेगा। अगर रेटिना दृढ़ पटल, रक्त पटल, श्वेत पटल, परितारिका, पुतली, अंधबिंदु, पीत बिंदु, अगर इस कोई में एक भी बिंदु कोई डैमेज हुआ तो आँख का समझ लो कहानी खत्म हो गया। अब इतना सारा ऑप्शन बा, उतना सारा ऑप्शन में से एगो ना तो एगो चीज़ का ही बुआ खत्म हो ही नहीं जाई। ज़्यादा कर हमने के प्रभाव डाले से तो का हो जाए बुआ, ये खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
लेकिन इस आँख को क्या करना है, उपयोग करना है अच्छा जगह, और जितना से जितना इसको मोबाइल से बचा के रखना है। उसके आगे है कि तीव्र प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वह वस्तु को स्पष्ट देखने में कुछ समय लगता है। यही तो कारण है कि जब तू पूरा धूप में से घूम के आई बनू और पूरा धूपे धूपे खेल के क्रिकेट आई के लिए आके घर में ढुक बनू तो एक बार भग से अंधेरा दिखाई दी। क्यों? क्योंकि सब आँख का प्रोसेस है। रेटिना सिलियरी पेशिया ये सब काम अलग अलग करता है। धूप में अलग हिसाब से आँख काम करेगा, ठंडा के जगह पे आ जाएगा तो आँख अलग हिसाब से काम करेगा। करेगा कि नहीं? इस आँख का प्रोसेस बहुत बहुत निराला है। इसीलिए आँख 60 बरस के बाद 50 बरस के बाद आदमी का धीरे धीरे क्या होता है, डैमेज होने लगता है। लेकिन आजकल के जो युवा लोग हैं, हम लोग का आँख 30 से 40 साल के बाद ख़राब होने लगेगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा फ़ोन को यूज कर रहे हैं। एक हमारा ही जनरेशन है जो हत्ती चुकी फ़ोन से लेके इतना बड़ा फ़ोन तक चला रहा है। बॉटम वाला से बिना दूसरा टेलीविजन तार वाला फ़ोन से लेके हमने कहाँ तक आ गए सा, स्मार्टफोन तक आ गए सा। स्मार्टफोन तक आ गए सा, आईफोन चलाता सब लेके आईफोन चलाता रहा सब। ये क्या होगा, ज़माना चेंज हो रहा है, जनरेशन चेंज हो रहा है। तो आप लोग इस बात को समझिएगा। बाकी जो आपकी नया जनरेशन आएगा, नया जनरेशन को डायरेक्ट हाथ में बड़के फ़ोन मिलेगा, लेकिन हम लोग को छोटको फ़ोन देखे हैं, हम लोग बॉटम वाला छोटका फ़ोन में हम खूब फिल्म देखते रहे हैं। कहली हाँ 2 अंगुली की तरह रहबे करे, वही में हीरो हती हती देखावे वही में देखी वही में आई ये ओरा ना देखी 10-15 आदमी देखी पूरा इतना दूर भर के लड़के हती चुकी फोन रहे, वही में 10-15 गो रहेंगे देखी सोच ल। आवाजों से सुख, आवाजों कान आ जाए ना हीरो के, एकदम खुश रही सक भाई मिथुना बोला था लेकिन सब समय खत्म हो गया। उसके आगे है बुआ, तीव्र प्रकाश में आँख की पुतली सिकुड़ कर छोटी हो जाती है और कम प्रकाश वाले कमरों की वस्तुओं को देखने के लिए आँख की पुतली का अधिक खुलकर बड़ा होना क्या होता है, आवश्यक होता है। जब बाहर धूप में क्या हो जाला, पुतली सिकुड़ जाता है और ठंडा जगह पे आने के बाद उसको क्या होता है, फैलना पड़ता है। इसीलिए कुछ देर लगता है काथी में, देखने में। इसलिए काथी लगता है कुछ देर देखने में। रूम में आएगा तो कुछ देर तुमको लगेगा क्या, देखने में कि भाई कैसे देखें। तब आँख उस समय ना थोड़ा सा अपना मनमौजी रहता है, आता है उधर से आँख आएगा ठीक, लेकिन उसको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि रेटिना को बाहर जाएगा, धूप में था तो क्या सिकुड़ा हुआ था, अब ठंडा में आएगा तो क्या वो फैलेगा। यही तो काम है आँख का। जब तक आँख अच्छा तरीके से फैलेगा नहीं तो ठंडा में दिखाई देगा नहीं। अब मान लो कि इसी लाइट को बंद कर देते हैं, अब इस लाइट को बंद कर देते हैं तो थोड़ा देर के लिए थोड़ा सा अंधेरा दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा अंधेरा टाइप का दिखाई दे रहा है। लेकिन धीरे 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 क्या हो जाएगा, आँख एकदम क्या हो जाएगा, आँख एकदम धीरे 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 फैल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ठंडा में हम लोग आराम से, अंधेरा में हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, अब उसके आगे देखिए, तो कुछ समय बाद ही वह फैलकर अधिक खुल पाती है। यही कारण है कि तीव्र प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहां वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कुछ समय लगता है। ठीक इसके विपरीत कम प्रकाश वाले कमरे से निकल तीव्र प्रकाश में जाने पर चकाचौंध हो जाता है। ऐसा उल्टा होता है कि नहीं। अब पूरा एकदम आँख पर टॉर्च बार ल, आँख पर क्या कर ला, टॉर्च बार ला। बाबू देखा, अभी टॉर्च है, टॉर्च है। अब आँख पर बार ला, एक बार कहो के मुंह पर देखा तो उनकर मुंह करिए दिखाई देखी ना है, मुंह पूरा उनकर बुझाई के भूत हमें दिखाई देखी ना, चिन्हबे ना करिए, कही कि आदमी है कि भाई जानवर है। कुछ देर तक तार आँख से मतलब कुछ ना दिखाई दी। यही से कहल जाए जो लेजर लाइट होता है ना, लेजर लाइट, जो लेजर लाइट होता है उसको आँख में नहीं मारा जाता है। आँख में मारने से आँख खराब हो जाएगा लेजर लाइट। इसलिए जब कोई लेजर लाइट टॉर्च बारे तो इस समय बच के रहना चाहिए कि भाई नहीं, बात खत्म। अगर नहीं मान रहा है तो तू लेजर लाइट तार आँख पर बार, तू ईंटा चला के ओकर आँख पर बार दे, ओकरा माने बार देबा तो ओकरा फिर से लालका निकले लगी है पड़े। पावर ऑफ एकमोडेशन, समंजन क्षमता, आंखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है, उसे आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है क्या होती है, आंखों की क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी ऑटोमेटिक बदले, अपने आप बदले, उसे क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। यह आंख का वह सामर्थ्य है जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन लाकर दूरस्थ या नजदीक की वस्तु को क्या करता है, साफ साफ दिखाता है। यह सामान्य आंख के लिए उसकी समंजन क्षमता 4D पाई गई है। जो जनरल आंख होता है हम लोग का, जो साफ साफ दिखाई दे रहा है सब चीज़, उसकी क्षमता कितना होती है, 4D। कितना होता है, 4D।
कितना होता है 4D। कितना बज गई, 11th क्लास को पढ़ाना है। उसके आगे हुआ देखो लिख लो तो, सामान्य आंख के लिए उसकी समंजन क्षमता 4D होती है। सामान्य आंख के लिए उसकी समंजन क्षमता, तो वो हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, अब कल पढ़ेंगे तीव्र प्रकाश, समंजन क्षमता, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, तो आप लोग का आज कल भी क्लास चालू रहेगा मुख्य रूप से। कल भी आप लोग आइएगा, ठीक है, कल पढ़ाई होगा। ठीक है, दोनों का आप लोग का घंटी चलेगा। आज शाम वाला 2:30 बजे वाला बैच भी चालू रहेगा। तो जितना भी आँख के बारे में आज बताए हैं समझ के आइएगा, याद करके आइएगा। चलो।